शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 4 फितनतुल ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इस पनवाम में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से कार्रवाइयों का ऐलान। वफाकी और सूबाई हुकूमत का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा-ए-कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान न आने के फैसले से PCB को आगाह कर दिया। हुकूमत ने भारतीय बोर्ड के खिलाफ हर मुमकिन हद तक जाने का फैसला कर लिया। और पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। 141 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और आखिरी वनडे में भी शाहीनों ने कैंगरूज को आउट क्लास कर दिया। पहले 140 रन पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पवेलियन भेजकर कमाल दिखाया। फिर बैटिंग में कैंगरूज बॉलर्स की एक न चलने दी। 141 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग 3-3 कैंगरूज का शिकार किया। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फैसला कुन वनडे में बेहतरीन बॉलिंग पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर आखिरी बार 2002 में वकार यूनिस की क़यादत में शिकस्त से 2-4 किया था। ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं था। ये मेरे लिए खास लम्हा है। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। जीत का पूरा क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार आगाज दिए। टीम के तमाम खिलाड़ी को मशवरा देते हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू। कौमी पेस बैटरी ऑस्ट्रेलियन दौरे में फुल चार्ज। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स सीरीज में बेबस नजर आए। मेलबर्न मैच में 203 रन का हदफ बमुश्किल 8 विकेटों पर पूरा किया। एडिलेड में शाहीनों ने पूरी टीम को 163 रन पर चलता किया। फिर पर्थ के आखिरी वनडे में भी किसी बैटर की एक न चलने दी। पूरी टीम को 140 रन पर ढेर कर दिया। तीनों मैचेस में कौमी पेसर्स ने 28 कैंगरूज का शिकार किया। हारिस रऊफ 10 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करा। वनडे सीरीज में बैटिंग में भी कौमी बैटर्स छाए रहे। ओपनर साइम अयूब 125 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक 113 रन के साथ दूसरे और बाबर आजम 80 रन बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। तीनों मैचेस में कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बैटर मजमूई तौर पर 50 रन तक ना पहुंच सका। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन PCB की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट को शाबाश। हुकूमत का भारतीय हठधर्मी और प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। भारत के ना आने की सूरत में पाकिस्तान भी T20 2026 समेत इंडिया में होने वाले किसी भी इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा। हुकूमती ज़राए का मौक़िफ़। सवाल उठाया कि सारी टीमें पहले भी पाकिस्तान आ चुकी और अब भी आने को तैयार हैं, तो भारत क्यों नहीं आएगा। इसराइल आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां कर रहा है। सहूनी अफवाज गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है। बेगुनाह फलस्तीनियों पर जुल्म ढाया जा रहा है। मुजम्मत करना काफी नहीं, अमली इकदाम करना होंगे। वजीर खारजा सालदार का अरब इस्लामिक सरबराह इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर खारजा की कौंसिल के इजलास से खिताब। इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और OIC अरब इस्लामिक ममालिक समिट में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरे कार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तिफाक। खुदकुश हमले में 27 अफराद की शहादत पर कोयटा की फजा सोगवार। सिविल और सीएमएच कोयटा में 37 जख्मी जेर इलाज। कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। गवर्नर जाफर खान मंदुखैल ने ट्रामा सेंटर सीएमएच में जख्मी की याद की। कोयटा खुदकुश हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे स्टेशन पर एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हो गई। कोयटा से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल कल से 5 रोज के लिए बंद करने का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनबॉम में ऑपरेशन। 6 खवारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। ISPR का बयान, दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना पर वजीर आजम का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ ने अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मरासला इरसाल। जिन मुकदमात में हुक्म इम्तना को 6 माह गुजर चुके, उसे खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, तफसीलात बताई जाएं। मरासले का मतन। वजीर आजम शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और वजीर निजकारी मवासलात अब्दुल अलीम खान की अलग अलग मुलाकात। अपनी अपनी वजारतों की कारकर्दगी से आगाह किया। जाहिद खान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक तर्जुमान ANP ने लोअर दीर में अपनी रिहाइश गाह पर अमीर मकाम के साथ शमूलियत का ऐलान किया। सूबाई सदर नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। अवाम ने PTI को रियासत के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, खिदमत के लिए वोट दिए। अमीर मकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब। भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब को धुंधला कर रख दिया। बेशतर शहर स्मोक की लपेट में आ गए। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से जायद रिकॉर्ड। जिला इंतजामिया का स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव। कूड़ा जलाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। अदालती अहकामात पर सूबे भर में आज मार्केट्स बंद। शहरी आशूब चश्म, सीने के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रहीम यार खान की शेख जैद अस्पताल में खुसूसी स्मोक काउंटर कायम कर दिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा कदम। कमर्शियल इमारतों, प्लाजा और शॉपिंग मॉल्स में एयर प्योरीफायर नस्ब करना लाजमी करार। मुल्तान में महकमा माहौलियात ने धुआं छोड़ने वाले 7 भट्टे मिसमार कर दिए। 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। साहिवाल में राइस मिल पर 1 लाख रुपए जुर्माना आए। आलूदा हवाओं ने पेशावर का रुख कर लिया। पाकिस्तान में आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में शिकायत। आंखों की जलन में भी इजाफा हो गया। ठट्टा में घारों के करीब धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो गए। 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद मौके पर जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक करार। मकामी अफराद ने जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लहिया के इलाके चौबारा के करीब वैन और ट्रक में तसादुम से 12 अफराद जख्मी हो गए। कसोवाल में नेशनल हाईवे पर भी 2 गाड़ियों के टकराने से 3 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज की गजा में सफ़ाकाना कार्रवाइयों में कमी ना आ सकी। सहूनी तैयारों की अल-अक्सा अस्पताल पर बमबारी। 2 सहाफियों समेत 44 फलस्तीनी शहीद। हमलों के बाद जख्मियों में
खैमों में आग लग गई। लबनान में 6 रेस्क्यू वर्कर्स समेत 31 अफराद इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। कतर ने हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। जब दोनों फरीक आमादगी का इजहार करेंगे तो दोहा अपना काम दोबारा शुरू कर देगा। कतरी हुकाम का बयान। गुज़िश्ता रोज सीनियर अमरीकी हुकाम ने कतर में हमास नुमाइंदों की मौजूदगी को नाकाबिले कबूल करार दिया था। यमन में फौजी कैंप पर हमले में 2 सऊदी फौजी जाँ बहक हो गए। मरने वालों में सऊदी फौज का ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर शामिल। हमलावर का ताल्लुक यमन की वजारत दिफा से था, सऊदी मीडिया का दावा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर जो बाइडन की बुध को मुलाकात तय। मुलाकात ओवल ऑफिस में सुबह 11 बजे होगी। ट्रंप का साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मंदूब निकी हेली को काबीना का हिस्सा बनाने से इनकार। मकबूजा कश्मीर के इलाके कश्तवाड़ में भारतीय फौज पर मुबैना हमला, 2 अहलकार जख्मी। इलाके में जुमेरात से काबिज फौज का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में डॉन एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी दिन। अमरीका, बरतानिया, तुर्किया, कनाडा, ईरान, सऊदी अरब समेत 13 मुल्कों की जामियात के तालीमी माहिरीन की शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद वजीर दिफा ने क्रिकेट खेली और शॉट्स लगाकर बॉलर को हैरान कर दिया। ख्वाजा आसिफ की बैटिंग पर पार्टी कारकुनों ने भी खूब दाद दी। हल जीप रैली में रेसर आसिफ फजल ने मैदान मार दिया। मुकर्ररा फासला 18 मिनट 3 सेकंड्स में तय किया।